बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे लेक्चर्स, मेरी वीडियोस लास्ट तक कंप्लीट देखा करें और अगर आपको पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाजमी लाजमी लाइक करें और कोशिश करें अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर भी करें ताकि इससे उनको भी फ़ायदा पहुँचे। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। इसका सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सेक्शन स्टार्ट करने से पहले चूंकि आप सबको पता है कि सिलेबस इस साल चेंज हुआ है और आप लोग फर्स्ट टाइम 9th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड कर लेती हूँ कि आपने अपना पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए आपको दिया जाएगा, ये आपके पास 20 मिनट्स होंगे। 20 मिनट्स के अंदर आपने फिल करके सुपरिटेंडेंट को हैंड ओवर करना है। 13 मार्क्स का सेक्शन ए है। टोटल 13 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। हर एमसीक्यू का 1 मार्क है और सारे एमसीक्यूज कंपलसरी हैं। आपने तमाम एमसीक्यूज को लाजमी फिल करना है। आपके पास रोल नंबर स्लिप होगी, उस रोल नंबर स्लिप से आपने अपना रोल नंबर देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बबल्स को फिल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर में आपने अपना सिग्नेचर करना और यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। सेक्शन ए कंपलसरी है। आपने एमसीक्यूज के जो बबल्स होंगे उनको फिल करते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि उसमें ओवर राइटिंग ना हो। उसमें आपने व्हाइटनर का ज्यादा यूज नहीं करना, बल्कि बिल्कुल भी यूज नहीं करना व्हाइटनर, ठीक है। ओवर राइटिंग नहीं करनी। इसके अलावा आपने पेंसिल को यूज नहीं करना, आपने मार्कर या पेन को यूज करते हुए आपने बबल्स को फिल करना है। तो चलते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ। Fill the relevant bubbles against each question according to curriculum. Each part carries 1 mark. ठीक है। हर पार्ट का जो है 1 मार्क है और आपने तमाम पार्ट्स में इसमें लाजमी फिल करने हैं। और किस तरह से फिल करना है, ये जो बबल्स दिए गए इनको आपने पेन या मार्कर का यूज करते हुए इनको आपने फिल करना है, ठीक है। पेंसिल यूज नहीं करनी, डिलीट लाइक इसको ओवर राइटिंग नहीं करना, व्हाइटनर यूज नहीं करना, ठीक है। MCQ number 1 is which of the following keyword is used to declare variables in JavaScript? JavaScript के अंदर जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, VAR, ठीक है। ये वेरिएबल का शॉर्ट ऑब्जेक्ट इन्होंने क्रिएट किया जिसको VAR वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो आप जो है ये यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने क्या करना है, बी के नीचे जो बबल है इसको आपने फिल कर देना है। MCQ नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टूल फॉर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन? प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं या विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं तो कौन सा टूल यूज करते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है डाटा एनालिसिस या विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लाइक आपने किसी भी किस्म का कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करेंगे। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? कौन सा HTML टैग यूज किया जाता है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, इसको एंकर टैग कहते हैं। जब भी आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है तो आप एंकर टैग यूज करते हैं। इसके अंदर आप जो है वो हाइपरलिंक का जो भी लिंक होता है उसको क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बिजनेस प्लान? जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी प्लानिंग में क्या किया जाता है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ अ बिजनेस। जब भी आप बिजनेस प्लान करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग में जो भी आपका गोल या जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसका प्लान किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनको देखा जाता है, उनको प्लान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आपने ए के नीचे जो बबल है इसको आपने फिल कर देना है, ठीक है, और बहुत ध्यान से करना है। चूंकि ऑप्शन ए करेक्ट है तो आपने ए के नीचे जो बबल है इसी को फिल करना है, ठीक है, और आपने यहाँ पे पेंसिल का यूज नहीं करना। MCQ नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप इज कंसिडर्ड एज अ वॉलेटाइल? कौन सी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें जब भी सिस्टम को टर्न ऑफ किया जाता है तो इसमें जितना भी जो डाटा होता है रैम के अंदर वो सारा का सारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। MCQ number 6 is how do you write hello world in an alert box using JavaScript? JavaScript के अंदर आपने जब भी कोई अलर्ट का फंक्शन यूज करना होता है तो उसको कैसे आप अलर्ट बॉक्स के अंदर लिखते हैं? लाइक अगर आप हेलो वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप इसको कैसे अलर्ट के अंदर लिखेंगे? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, आपने जस्ट अलर्ट कीवर्ड यूज करना है, अलर्ट इसका, ठीक है, ये फंक्शन है अलर्ट का, इसके अंदर आपने क्या करना है, ब्रैकेट में हेलो वर्ड लिख लेना है, ठीक है। तो आपने जस्ट अलर्ट यूज करना होता है। अलर्ट बॉक्स, मैसेज, ये सारे इनकरेक्ट हैं तो इसमें ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
MCQ number 7 is which of the following is an example of unethical behavior online? अगर ऑनलाइन आप किसी भी आप प्लेटफॉर्म को यूज करें, लाइक कोई आप व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है, तो आप उसका अनएथिकल अगर आप उसको यूज करें तो उस बिहेवियर में क्या चीज आ जाएगी, ठीक है, इनमें से इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग जो अनएथिकल बिहेवियर है, ठीक है, अनएथिकल यूज है। अगर आप ऑनलाइन किसी सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें अगर किसी के साथ साइबर बुलिंग कर रहे हैं तो वो क्या अनएथिकल बिहेवियर है, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन है शेयरिंग पॉजिटिव मैसेज, तो ये तो एथिकल है, ठीक है। इस तरह से हेल्पिंग फ्रेंड विद होम टास्क, ये भी एथिकल है। रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी, ये भी एथिकल है। तो अनएथिकल क्या है, साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग जो है वो अनएथिकल है। किसी का बुली करें, किसी के बारे में बुरी बात कर रहे हैं, किसी को जो आप कुछ गलत मैसेज कर रही हैं, मतलब किसी बारे में कोई तनकीद कर रही हैं, कुछ इस तरह का, ठीक है, या किसी के बारे में किसी को हैरेसमेंट कर रही हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर होता है ये। MCQ number 8 is what does privacy mean in the context of computer ethics? कंप्यूटर एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो प्राइवेसी का मतलब क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्राइवेसी में क्या होगा कि अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, लाइक आपका जो भी पर्सनल है, ठीक है, आपका जितना भी पर्सनल डाटा है उसको आपने क्या करना है, उसको सिक्योर रखना है, मतलब अपने पास रखना है उसको, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने पर्सनल रखना है, ठीक है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेसी के अंदर ये चीज आती है, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन है शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, शेयर करना अपनी इंफॉर्मेशन, ये तो प्राइवेसी में नहीं आता, ठीक है। जैसे हैकिंग इनटू अदर्स अकाउंट, ये भी प्राइवेसी के अंदर नहीं आता। इग्नोरिंग सिक्योरिटी मेजर्स, ये भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन है, ये प्राइवेसी के अंदर आता है कि अगर आप अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको अपने तक ही रखें, किसी के साथ शेयर नहीं करें। MCQ number 9 is what does innovation mean in एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन कहा जाता है कि लाइक अगर आपने किसी चीज को मतलब किसी चीज को न्यू चीज को क्रिएट करना हो, ठीक है, या किसी चीज के अंदर कुछ चेंजेस करनी हो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। या तो आपने कुछ न्यू क्रिएट करना हो, या तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लानी हो, ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, इनोवेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, आपने बी को जो है बबल को आपने फिल कर देना है। MCQ number 10 is video conference is an example of the following transmission mode. वीडियो जो कॉन्फ्रेंस है वो एग्जाम कौन सी ट्रांसमिशन मोड में आती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो ट्रांसमिशन है वो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर आती है, क्योंकि हमें पता है फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होती है, जो ट्रांसमिशन होती है, वो दोनों सेंडर एंड रिसीवर बोथ साइड पे हो रही होती है, और एक टाइम पे दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली होती है। लाइक अगर हम लोग देखा जाए वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो जो सेंडर है, मतलब जो रिसीवर है या जो भी स्पीकर है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक टाइम में बोल भी रहा होगा, एक टाइम पे सुन भी रहा होगा, ठीक है। तो दोनों वे में वो कर सकता है अपनी कम्युनिकेशन, ठीक है। दोनों साइड पे एक साथ हो सकती है, दोनों बोल भी सकते हैं एक साथ और दोनों एक दूसरे को सुन भी सकते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स में आ जाता है कि बोथ साइड पे डायरेक्शन होती है और साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। एक वक्त में दोनों साइड पे डायरेक्शन, दोनों तरफ जो है कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, फुल डुप्लेक्स। MCQ number 11 is which of the following problem is an example of a complex problem? अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की एग्जांपल में आती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, फिगर आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फंड रेजिंग इवेंट, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी जो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में आती हैं, लाइक द फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स या मेमोराइज मल्टीप्लिकेशन टेबल या आइडेंटिफाई प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये आपको पता है, आप सिंपल है, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ये जो ऑप्शन सी वाली है, फिगर आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फंड रेजिंग इवेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट तरह की प्लानिंग की जाती है। तो ये जो आपको ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। MCQ number 12 is which of the following is an example of AI used in everyday life? अच्छा, अब आपने यहाँ पे बताना है कि AI के अंदर एवरीडे लाइफ में आप इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप AI यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार। ये मैंने आप लोगों को जब इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन से इसके लेक्चर्स दिए हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत दफा आपको बताया कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो AI को यूज करते हुए, ठीक है, इसके अंदर सारे जितने भी फीचर्स हैं वो AI होते हैं। तो ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार AI इसमें यूज की जाती है, ठीक है। जबकि बाकी आपको पता है माइक्रोवेव ओवन जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में AI का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है,
और इसके अंदर भी आई का यूज नहीं है, इसमें बाइसाइकिल के अंदर तो बिल्कुल भी यूज नहीं है। तो लाइक जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, जिसमें नेविगेशन होती है, जो भी वेदर इन्वायरमेंट होते हैं उनको देखते हुए, ये सारा कुछ इसमें जो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो आपका एआई इसमें यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि लास्ट एमसीक्यू है, इन अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग मेकिंग अ सैंडविच व्हाट वुड बी कंसीडर्ड द इनपुट। ठीक है, अगर आप सैंडविच बनाने जा रहे हैं, लाइक ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको आप इसका सोल्यूशन लाइक अगर आपने कोई सैंडविच बनाना है तो उसमें आप पूछा जा रहा है कि इनपुट आप उसमें क्या देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इनपुट क्या होती है, जो सिस्टम को जो डाटा दिया जाता है जिसके ऊपर उसने प्रोसेसिंग करनी होती है उसको वो इनपुट होती है, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग कर रहा था, जो वो सारा अमल कर रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। और जो रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो इनपुट है वो जो सिस्टम को आप स्टार्ट की चीजें देते हैं जिसके ऊपर उसने सारा काम करना है उसको हम इनपुट कहते हैं। तो अगर हम सैंडविच बनाने जा रहे हैं तो हम सैंडविच के लिए क्या देंगे, हम सब सैंडविच के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो स्टार्टिंग उसका एलिमेंट होगा ना, कि आपने स्टार्ट में क्या देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स है उनको आपने रेडी करना है, फिर उनके ऊपर आपने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है और फिर जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट हो जाएगा। तो सैंडविच के लिए जो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेड एंड बटर होता है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ये जो है वो एज अ इनपुट यूज होंगे और इनके ऊपर वर्किंग होके जो सैंडविच बनेगा वो एज अ आउटपुट रिजल्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे आपने सी बबल को फिल कर देना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा कि एसएलओ बेस्ड आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो आपने जो है इनको बहुत अच्छे से डीपली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली कोई भी एमसीक्यू आपके पास आ जाएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस मॉडल पेपर को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों के एग्जाम किस तरह से आएंगे, ठीक है, कितना सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा, किस तरह के होंगे एमसीक्यूज, और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप, अक्सर बच्चे समझते हैं कि जो मॉडल पेपर में जो एमसीक्यूज गिवन है वही हमारे फाइनल एग्जाम में आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप ये समझ लें कि यही चीज़ें आपके फाइनल एग्जाम में आएंगी। तो अक्सर बच्चे इन्हीं बस मॉडल पेपर को ही तैयार कर लेते हैं, ओल्ड पेपर जो होते हैं गेस्ट पेपर्स उनको तैयार कर लेते हैं और समझते हैं बस उसी में से पेपर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर जो है वो बिल्कुल हटके होते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें से एक अदद वो एमसीक्यू ले लें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बुक के अंदर से मज़ीद कुछ और इसमें ऐड करके चेंजेस करके आपको पेपर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मकसद मॉडल पेपर डिस्कस करने का ये था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपके एग्जाम्स जो है वो किस तरह से होंगे, कितने मार्क्स का सेक्शन होगा और वो किस टाइप का होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल पेपर सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।